मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 एंड 15 बताऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, ए लेबरर्स गेट्स ₹806 फॉर वर्किंग 13 डेज। हाउ मेनी डेज वुड ही हैव वर्कड इफ ही वॉज पेड ₹1798। तो एक मजदूर 13 डेज काम करने के बाद उसको पैसा मिलता है 806। How many days would he have worked if he was paid ₹1798। तो कितने दिन काम करने के बाद उसको 1798 पैसा मिलेंगे। तो हमको सॉल्व करते हैं। द रेशियो ऑफ 13 days एंड ₹806। तो आपका 13 डेज काम करने के बाद उसको पेमेंट मिलता है 806 रुपीज़ इज सेम ₹1798 एंड एक्स डेज। तो अभी हमको पता नहीं है कितने डेज के काम करने से उसको 1798 रुपीज़ मिलेगा, इसलिए हम उसको मानते हैं एक्स। अब इसमें कॉलम बनाएंगे, नंबर ऑफ डेज एंड रुपीज़। तो नंबर ऑफ डेज आपका कितना है 13 और एक्स, और रुपीज़ कितना है 13/806 और x/1798। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x1/y1 इक्वल टू x2/y2। x1 13/806, ये आपका x1 है और ये आपका y1। x1 x2 y1 y2 इक्वल टू x2 मतलब x है और y2 है 1798। अब इसको सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 13 × 1798 इक्वल टू 806 × x। तो 13x इक्वल टू 13 × 1798/806। x इक्वल टू आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आता है 13 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 23,374 और बाई हो जाएगा 806। अब 23,374 को डिवाइड करना है किससे 806 से, तो आपका आ जाएगा 29 डेज हो जाएगा। यहाँ पे आप रफ में इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। डिवाइडेड 806, तो इसको 2 टाइम में जाएंगे, 2 6 जा 12 हो जाएगा क्योंकि 0 है, 2 8 जा 16। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 7 2 5 4 9 9 6 जा 54 9 8 जा 72। इसको हम 54 इसलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ बीच में 0 है, तो हम डायरेक्ट 54 लिख दिए। तो इस तरीके से आपका 23,375 को डिवाइड करेंगे 806 से, तो आपका आंसर आएगा 29। अब हम आंसर लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चंस ए लेबर gets ₹1798 for working 29 days। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13,
नम्रता टेक्स 1 to 5 स्टेप्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। नम्रता इतना स्टेप चलती हैं कितने मीटर में? 100 मीटर में। हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर इन 2835 स्टेप, कितने मीटर में चलेगी? तो पहला वो है, पहला कितने मीटर में कितने स्टेप चलती है? 100 मीटर में 1225 स्टेप चलती है। अब निकालना है कितने डिस्टेंस में वो 2835 स्टेप चलेगी। तो हमको यहाँ पहले लिख लेना है द रेशियो ऑफ 100 मीटर एंड 1225 स्टेप्स इज सेम एज रेशियो ऑफ 2835 स्टेप्स एंड एक्स मीटर। तो हम यहाँ पे एक्स मान लेते हैं। 2835 स्टेप चली है वो कितने मीटर में? एक्स मीटर में। मीटर्स और स्टेप कॉलम बनाएं। मीटर्स कितना है? 100 एंड एक्स, और स्टेप कितने हैं? 100 बाय 1225 और x बाय 2835। x1 बाय y1 इक्वल टू x2 बाय y2। x1 कितना है? 100 बाय 1225 इक्वल टू x बाय 2835। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। 1225 इंटू एक्स, 100 इंटू 2835। तो x इक्वल टू 100 इंटू 2835। इसको डिवाइड किससे कर देंगे? 1225 से। तो आपका x इक्वल टू आ जाएगा 252 मीटर। तो आंसर में हम लिखेंगे C covers in 2835 स्टेप्स इन 250 मीटर। तो 2835 स्टेप्स को कितने मीटर में कंप्लीट करी है नम्रता? 252 मीटर में। अब क्वेश्चन नंबर 14। ए डीलर गेट्स ए कमीशन ऑफ ₹73 फॉर सेलिंग आइटम्स वर्थ ₹1000। एक डीलर कमीशन लेता है 73 रुपीज़ किसी भी सेलिंग जो 1000 रुपीज़ का हो। 1000 रुपीज़ में जो सामान बिकता है उसको कमीशन मिलता है डीलर को 73 रुपीज़। हाउ मच कमीशन विल ही गेट ऑन सेलिंग आइटम्स ऑफ ₹100। अब 100 रुपीज़ सेलिंग आइटम्स में उसको कितने कमीशन मिलेंगे? तो सॉल्व करने से पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे द रेशियो ऑफ ₹1000 एंड ₹73 कमीशन। 1000 के सामान सेलिंग होने पर उसको मिलता है 73 रुपीज़ कमीशन, और 100 रुपीज़ सामान बिकने पर उसको कमीशन कितना मिलता है वो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो उस समय अभी हम उसको मान लेते हैं x। तो यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स और कमीशन। आइटम्स कितने हैं? 1000 रुपीज़, और दूसरा है 100 रुपीज़, और उसको कमीशन कितना मिलता है? 1000 पे कमीशन मिलता है 73 और 100 पे कमीशन मिलता है x1 y1 है फॉर्मूला, x2 और y2। तो x1 कितना है? 1000 और y1 है 73। फिर यहाँ पे x2 100 और y2 क्या है? x। तो 1000 इंटू एक्स कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, और 73 इंटू 100। तो x इक्वल टू 73 इंटू 100 बाई 1000। तो ये आपका आ जाएगा 0 0 0 0 कट गया। अब 73 बाई x इक्वल टू 73 बाई 10, इसको हम लिखेंगे 7.30 रुपीज़ 7.30। तो हम आंसर पे इसको लिखेंगे
he get on selling items of ₹100 gets the commission of ₹। आंसर को ये ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको कट कर दिए, यहाँ पे लिखेंगे ही गेट्स ए कमीशन ऑफ ₹7.30 फॉर सेलिंग आइटम्स फॉर ₹100। तो 100 रुपीज़ के सेलिंग आइटम्स पे उसको कमीशन कितना मिलता है? 7.30। 1000 रुपीज़ में उसको कमीशन मिला है 73 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ में उसको कमीशन मिला 7.30। अब क्वेश्चन नंबर 15, द थिकनेस ऑफ 500 शीट्स ऑफ पेपर इज़ ₹3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द थिकनेस ऑफ 275 सीट्स। तो 500 सीट्स के पेपर में उसको कितना सेंटीमीटर है? पेपर है 3.5 सेंटीमीटर का, और 275 सीट्स का कितना थिकनेस होगा? तो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले लिखेंगे हेडिंग, द रेशियो ऑफ 500 शीट्स एंड थिकनेस 3.5 सेंटीमीटर is same as ratio of 275 sheets and thickness x। तो 500 शीट्स का थिकनेस है 3.5 सेंटीमीटर, तो हमें निकालना है 275 शीट्स का थिकनेस, जो कि हमने यहाँ पे x माना। तो हम यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ शीट्स और नीचे लिखेंगे थिकनेस। हमको थिकनेस निकालना है तो थिकनेस लिखेंगे। नंबर ऑफ शीट कितना है? 500 और है 275। नीचे थिकनेस कितना है? एक का 3.5 सेंटीमीटर और दूसरे का 1 सेंटीमीटर। x1 बाय y1 x2 बाय y2। x1 कितना है? 500 बाय 3.5 इक्वल टू x2 है 275 बाई x। फाइव 500 इंटू x इक्वल टू 3.5 इंटू 275। x 3.5 इंटू 275 बाय 500, तो आपका वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 1.925 सेंटीमीटर। अब आंसर लिखेंगे हम, द थिकनेस ऑफ 275 sheets of paper is 1.925 सेंटीमीटर। तो 500 शीट का थिकनेस था 3.5 सेंटीमीटर और 275 शीट्स ऑफ पेपर का थिकनेस है 1.925, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा है इसलिए हम अलग अलग डिजिट बोलेंगे। तो 1.925 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 to 15 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में मैं 16 to 20 बताऊंगी। इसको आप लोग अपने कॉपी में करिएगा और पिक सेंड करिएगा।